हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने आरआरबी ग्रुप डी का 2019 की वैकेंसी 2022 में एग्ज़ाम हुआ। इसका 5 सितंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है। आप यहाँ से अपने सारे के सारे टेस्ट लगा सकते हैं। ओके। और इसके अलावा आरपीएफ एसआई के पेपर बढ़िया लेवल के आए थे। ये पेपर दोस्तों, एक पेपर ग्रुप डी का डेली तो लगाना ही है, इसके साथ में अल्टरनेट डे पे आपको एक पेपर ये लगाना है। ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि आपकी तैयारी बढ़िया हो जाए। अगर बढ़िया लेवल के सवाल आए तो आप उनको कर पाएँ। ओके दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ही तैयारी की जाती है। जब एग्ज़ाम आ जाता है फिर यही होता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो उससे अच्छा है अभी आपके पास टाइम है, ये टेस्ट लगाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कौन से सवाल मेरे को छोड़ने हैं एक बार, कौन से मेरे को पहले करने हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों प्रैक्टिस होती है, यही आपके एग्ज़ाम में काम आती है। ओके, चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करें, इसमें क्लास की पीडीएफ आपको मिलती है। वहाँ से आप दोबारा क्लास ना देखनी पड़े, वहाँ से सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। देखो, पहला सवाल पे चलते हैं। 12 वर्ष पहले एक पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 28 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु उनके पुत्र की आयु के दोगुने के बराबर होगी। देखो, फादर है और सन है। कहता है कि 12 वर्ष पहले, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये चीज दोस्तों लाइन बना लिया करो, आपके दिमाग में रहेगा। प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। 12 साल पहले देखो क्या बोलता है, उस पिता की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु मान ली x, इसकी आयु का 2 गुना 2x हो गया। पुत्र की आयु x, ये बोला कि पिता की आयु जो फादर है इसकी आयु पुत्र की आयु x का 2 गुना कर दिया से 28 वर्ष अधिक है। इसका मतलब यहां आएगा 2x प्लस में 28। ठीक है। ये दोस्तों 12 साल पहले की बात है। कितने साल? 12 साल पहले की। आपको प्रेजेंट में आना है तो 12 साल ऐड करो तो 2x प्लस कितना हो गया 40। ये x प्लस कितना हो जाएगा 12। अब पूछे है अब से कितने समय बाद उनकी आयु उनके पुत्र की आयु का 2 गुना होगी। पुत्र की आयु 1 तो इसका 2 गुना होगी। इनका रेशो 2:1 होगा। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको नहीं पता यहां से कितने साल बाद है, तो आप किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे। देखो, मैं मानता हूं y साल ऐड करोगे तो y साल इसमें ऐड होंगे। मान लो 5 साल इसमें बाद आएंगे तो 5 यहाँ ऐड होंगे। 10 साल बाद तो 10 साल बाद। पहला तरीका है ऑप्शन से कर लो, नहीं तो दोस्तों आपको पता है इसके फादर की आयु और इसके सन की आयु 2x प्लस 40 है इसकी प्रेजेंट में, और पुत्र की कितनी है x प्लस 12। मान लो आपने लिख लिया y साल बाद में इनकी आयु का रेशो क्या होगा 2:1 होगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस 40 प्लस y इक्वल टू 2x प्लस 24 प्लस 2y। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, y इधर 2y है, इधर y तो y बचेगा। 40 में से ये 24 इधर आके माइनस होगा तो 16 आ गया। इसका मतलब कितने साल बाद? 16 साल बाद आपके इनका रेशो 2:1 होगा। बाकी दोस्तों आपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 2x प्लस 40 और इसको लिखा था x प्लस 12।
आपको 2:1 मेंटेन करना है। आपको पता है इनकी आयु में अंतर कितना है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कितने साल का था, यहाँ पे अंतर निकालो। इनका अंतर करोगे तो x+28 का अंतर यहाँ है, यहाँ भी x+28 का अंतर था, ठीक है ना, क्योंकि इसकी आयु x थी तो ये 2x+28 था। अंतर करोगे तो x+28। आपको पता है जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के पहले भी, जिंदगी के साथ भी अंतर समान रहता है। तो यहाँ भी अंतर कितना आना चाहिए, 1 लेकिन आ कितना रहा है, x+28 होगा, ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 2x+56 आएगी। इसका मतलब यहाँ आएगी 2x+56। अब बताओ इसमें से इसमें कितना ऐड किया है, 16 साल ऐड किया है, देखो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, धारा की चाल 4 है। नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करने में टोटल 4 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल मतलब n की चाल पूछी है। धारा की दिशा में दोस्तों 40 किलोमीटर गया और धारा की विपरीत दिशा में कितना, 12 किलोमीटर। n माइनस ये दिशा में है तो 4 आ जाएगा, n+d धारा की दिशा में। ये टोटल टाइम आ जाएगा दोस्तों दोनों में, 40 किलोमीटर गया और फिर 12 किलोमीटर वापिस आया, ठीक है। तो दोनों में जाने और आने का टोटल टाइम आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, n-4, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा है। टोटल टाइम कितना, 4 घंटे दिए हैं इसने। अब दोस्तों पहला तरीका है, इसको पूरा सोल्व करोगे तो क्या होगा, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, हो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी पड़ेगा। अब इसमें शांत जल की नाव n का मान पूछा है, मतलब ये सारे n की वैल्यू है या नहीं। इसको पुट करके देखो क्या बराबर 4 आएगा। देखो कैसे चेक करेंगे, 40 बटे अगर मैंने 16 लिया तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20, n की वैल्यू 16 ली, और 12 बटे में 16 में से 4 गया 12, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, तो टोटल तो 3 ही घंटे बने, लेकिन ये तो 4 है। इसका मतलब 16 वाला आंसर अपना नहीं है। दूसरा चेक करो, ये गलत हो गया। 40 बटे में 12 और 4 16 प्लस 12 बटे में 12 में से 4 गया 8। अब 8 5 40, 8 दूनी 16, 5/2 और ये 3/2, 5 और 3 8/2, देखो 4 आ गए इसके बराबर। इसका मतलब 12 आपका राइट आंसर है। तो नाव की चाल कितनी आ गई शांत जल में, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, एक दोस्तों इक्वेशन दी है, इसके रूट बोले ए और बी रूट है, तो 2 रूट होंगे, अल्फा बीटा मान लो, ए बी मान लो, पी क्यू मान लो, कुछ भी मान लो। इसने ए बी दिया है, इसको सोल्व करो, 4 एकम 4, 4 के टुकड़े करो, कितना बनेगा दोस्तों, 4 और 1, क्योंकि डिफरेंस से बनेगा, सी नेगेटिव है तो ये प्लस का 4 होगा, ये नेगेटिव। जब अपने आंसर में करेंगे इसके अकॉर्डिंग बनाया है मैंने, देखो 4 में से 1 गया, पॉजिटिव 3 आ रहा है, लेकिन आंसर में इसका अपोजिट होगा, -4, तो ये +1 हो जाएगा। ये ए या बी कोई भी मान लो। अब इनमें वैल्यू पुट करो, 1/-4 प्लस 1/1 प्लस -4 इंटू 1, तो -1/4 प्लस का ये हो जाएगा -4, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, तो माइनस का 3 बचेगा। इसको सोल्व करो, 4 3 12 और 1 13, -13/4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक ट्राइंगल में त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये कितना दिया है, 90 डिग्री। देखो दोस्तों जो बीच में कोण होता है उसी की वैल्यू होती है, तो मैंने बीच में देखो ये रखा, ये 90 रखा। बी ए बराबर बी सी, ये बराबर है, तो ए और सी कोण बताने हैं दोस्तों। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये 90, तो इन दोनों कोणों का योग 90, 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। नेक्स्ट,
दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 24 डिग्री है, बड़े कोण का माप ज्ञात करें। दोस्तों एक थीटा, इस थीटा के अकॉर्डिंग अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो वो क्या होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर मैंने कोई कोण माना ए तो 90 में से ए माइनस कर दोगे तो दूसरा कोण आ गया। दो पूरक कोणों को ऐड करोगे तो 90 डिग्री के इक्वल आएगा। देख लो जी, ठीक है, समझ में आई ना बात। अब इसने बोला एक कोण मान लो थीटा है, या फिर ए या बी मान लो, कुछ भी मान लो, थीटा 1 मान लो, दूसरा थीटा 2। दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, आपने कर दिया योग। इसने अंतर दे दिया थीटा 1 और थीटा 2 का अंतर दे दिया 24 डिग्री। 24 डिग्री। आपको बड़ा कोण चाहिए तो दोनों में देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है तो पहले वाला बड़ा होता है तो थीटा 1 बड़ा होगा। इनको ऐड करके 2 का भाग करो, 90 110 114 बटे 2 करोगे तो 57 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अगर छोटा कोण निकालना होगा तो इनका अंतर कर दो, कितना आ जाएगा 90 में से 30 घटाया 60 और 6 66 बटे 2 करोगे तो 33 डिग्री आपका छोटा कोण आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इस सवाल को दोस्तों थीटा की वैल्यू पुट करके करोगे 45 डिग्री 30 डिग्री या 60 डिग्री तो आपको लंबा पड़ेगा, क्योंकि साइन 45 और कोस 45 देख लो यहाँ पे दिख रहा है, दोनों का मान बराबर होता है तो कौन सा ऑप्शन करोगे, दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे। तो अपने क्या करेंगे, एक स्टेप में ही आपको समझ आ जाएगी दोस्तों चीजें कैसे करनी है। तो साइन को दोस्तों साइन लिखो, स्मॉल, बस आपको ना पूरा नहीं लिखना, साइन कोस एस सी लिखना है। ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बराबर किसके होता है, कोस स्क्वेयर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा को कोस स्क्वेयर थीटा लिखोगे तो यहाँ कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोस थीटा आ गया, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोस। यहाँ सी कॉमन ले लो, इनटू में क्या बनेगा 1 प्लस कोस थीटा। इसी प्रकार यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, 1 बटे कोस प्लस 1 साइन बटे कोस, देखो आधार समान है, नीचे ना हर, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन अपॉन कितना दोस्तों कोस थीटा। ये क्या है 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो यहां बचा साइन बटे कोस, यहां देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर, तो ये कोस स्क्वेयर लिखे तो इसको बटे में कोस, कोस स्क्वेयर देखो बन गया, इससे कट गया, ये क्या बच गया s, s का मतलब ओनली साइन थीटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, दो स्टेप में आंसर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, यदि किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका उनके बहुलक से 24.12 कम हो, देखो मोड से कितनी कम हो दोस्तों, माध्यिका कम है कितनी 24.12। अब आपने कल सवाल किया, देखते ही आप समझ गए होंगे क्या बनाना है दोस्तों। अब आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। अब आप यहां देखो मोड माइनस मीडियन निकालना है, इसका मतलब मीडियन माइनस करनी है, यहां देखो मोड में से, तो मोड माइनस मीडियन इक्वल टू क्या बनेगा, तो मीडियन इस साइड भी माइनस करोगे तो 3 मीडियन है 2 मीडियन रह जाएगी, 2 कॉमन आएगा तो 2 मीडियन माइनस मीन आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू ये रही 24 पॉइंट कितना दोस्तों 12, ये 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपके पास मीडियन माइनस मीन। अब 2 से किया कितना आ गया 12.06, इसका आंसर आएगा। आपको क्या पूछा, माध्यिका माध्य से अधिक है, मतलब मीडियन माइनस मीन, यही तो पूछा है, ये आपने निकाल लिया, इसका आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट स्टेप दोस्तों कैसे निकाल सकते हो, अब इसको मीडियन माइनस मीन को यहां रखो तो 12.06 रख दो। अब इसमें से आप घटाओगे या जोड़ोगे ये कैंसिल हो जाएगा, देखो क्या बचेगा मोड बहुलक माइनस मीडियन,
सॉरी मीन इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, आपने जोड़ा है, ठीक है ना, तभी तो प्लस और माइनस कट गया, ये 24 और 12 36 पॉइंट कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तब इसका आंसर ये होता। अब आपका आंसर कितना है, 12.06। नेक्स्ट, एक थैले में 2, 5, 10 रुपए के सिक्कों का रेशियो दिया है, कुल मूल्य इतना, थैली में 5 रुपए के सिक्के निकालने हैं। दोस्तों आंख बंद करके भी आप आंसर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 5 का मल्टीपल नहीं है, नहीं है नहीं है, तो आंसर तो हो गया सी। चलो आगे, है ना। थोड़ा सा दोस्तों ऑप्शन पे ध्यान देना है आपको, ये चीजें आप टेस्ट लगाते हो तभी सीखते हो, आपको ऑप्शन को जरूर देखना एक बार, ताकि कई बार सवाल सॉल्व नहीं करना पड़ता। अब करेंगे कैसे, देखो 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, ये फेस वैल्यू होती है। कोइन का रेशियो C4, कोइन की संख्या कितना है, 5 सिक्के हैं, ये 7 है और ये कितने हैं, 8। अब यहां से इनको मल्टीप्लाई करोगे F इंटू C, तो ये बन जाएगी दोस्तों अमाउंट 10 रुपए। 2 रुपए के 5 सिक्के 10 रुपए, 5 रुपए के 7 सिक्के 35 रुपए और 10 रुपए के 8 सिक्के तो 80 रुपए। टोटल अमाउंट 110, 120, 125 होगी। 125 की वैल्यू 1250, 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो 5 रुपए के सिक्के कितने रेशियो है, 7, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ गई। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इसको सोल्व करिए दोस्तों। कैसे करेंगे, देखो 1 और ये देखो, इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ पाओगे, 1 और 2 3 मत लिख देना आप, क्यों, गलत हो जाएगा। कैसे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना पहले, फिर उसके साथ ऐड होगा। ओके, तो इसको लिखो 3 एकम 3 और 2, ये बन जाएगा दोस्तों 5/3 प्लस ये 2 2 4 और 1 5/2 इंटू 2/3, इसको करोगे तो ये भी 5/3 आ गया। अब नीचे वालों को 5 माइनस ये सोल्व करो, 8 और 1 9/2, देखो ये भाग है तो गुणा में करोगे तो ये 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये कितना आ गया 3, तो ये 3 आ गया। 5 और 5 10/3 बनेगा ना यहाँ पे, और नीचे दोस्तों 5 में से 3 गया 2, 2 से काटा 5, तो 5/3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ए बी सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोस्तों साथ साथ में लिखते जाओ, तीनों मिलकर 40 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में। अब देखो टोटल वर्क मान लो, यहाँ ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं, बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क दोस्तों 120, 40 दिया 60 दूना। अब दोस्तों ए बी सी तीनों की 3, तो यहाँ से ए की कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 3 में से 2 गया 1 आ गई। अब इस लाइन को पढ़ो, ए और बी की एफिशिएंसी के बारे में दिया है कि एक बी की एफिशिएंसी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, मतलब बी अधिक है, तो ये 25% का 1/4 तुलना हो रही है ए से, ए की वैल्यू होगी ये नीचे वाली, ये अधिक बोले, देखो बी ए से अधिक है तो प्लस कर दो 4 में, ठीक है, तो ए की 4 है तो बी की कितनी होगी 5, ये एफिशिएंसी है। अब ए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों जगह एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को बराबर करना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा इसके। इसका मतलब इनको बराबर करना है तो इसको 1 से कर दो, इस 1 से इधर मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशियो में, और इस 4 का इधर कर दो, तो ये तो 4:5 ही रहना है 1 से करने से। ये मतलब पूरे सभी में 4 से गुणा करना है आपको, ठीक है, तो वर्क भी उतने टाइम हो जाएगा गुणा, मतलब टोटल वर्क हो गया 480 हो गया। अब इसने बोला ए बी सी तीनों मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं, तीनों देखो ये रहा, 3 चौके 12 एफिशिएंसी है, इसकी 3 नहीं है, 12 की दर से 30 दिन तक कितना काम कर देंगे 360,
तो 360 माइनस कर दो, कितना बचेगा 120। इसने बोला इस रिमेनिंग वर्क को बी करेगा कितने दिन में, बताओ। बी की एफिशिएंसी ए की 4 तो बी की 5 है, तो एफिशिएंसी बी की 5 की दर से 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा सवाल है दोस्तों पीछे वाला, 2 बार देखना इसको, अच्छे से सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। ओके, देखो एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। ए बी सी तीनों मिलकर 40 में, बी और सी मिलकर कितने 60 दिन में, टोटल वर्क 120, 40 दिया 60 दूना। अब आपको दिया था यहां से ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी डायरेक्ट, देखो तीनों की दे रखी है यहाँ पे बी और सी की है, तो 3 में से 2 गया, एक ही आ जाएगी, कितनी 1। अब दोस्तों ए और बी के बारे में दिया कि बी की एफिशिएंसी ए से 25% अधिक, मतलब 1/4, ए की 4 तो इससे 1 अधिक 5 हो जाएगी। अब यहाँ ए की 4 है एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, और ये अंदर लिखते हैं ये भी एफिशिएंसी होती है। यहाँ 1 है, बराबर कैसे करोगे, इस 1 का गुणा इस रेशियो में कर दो इसको बराबर करने के लिए, और ए को बराबर करना है तो इसका ए का कितना मान है 4, 4 से गुणा कर दो इस वाले पूरे रेशियो में। ठीक है, तो वर्क भी 4 गुणा हो जाएगा। अब देखो एफिशिएंसी होगी 12, ये होगी 8, ये होगी 4, तो बी की कितनी आएगी, ए की 4 है तो बी की 5 होगी। देखो अब कहता है 480 काम है टोटल, 30 दिन काम किए तीनों ने, तो 12 की दर से काम किया तीनों ने, 360 काम हो गया। बचेगा कितना दोस्तों 120। ये काम किससे करवाना है, बी से, तो बी कितने दिन में कर देगा 5 की दर से, 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य 150 रुपये है, तो 4 पेन प्लस 3 नोटबुक का मूल्य कितना है 150। 5 नोटबुक का मूल्य 6 पेन के मूल्य से 41 रुपये अधिक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, 5 नोटबुक का मूल्य 6 पेन के मूल्य से 41 रुपये अधिक है, तो इसका अंतर हो जाएगा, तो आ जाएगा 5n - 6p बराबर में 41। अब इनको दोस्तों p के नीचे p रखना है तो पहले रख दो माइनस वाला, 6p माइनस का है, प्लस 5n इक्वल टू में 41 आ गया। अब 3 पेन प्लस 2 नोटबुक का मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखो इसको क्या करना है दोस्तों, बराबर करना है, किसको, इनको बराबर करना है, काट के सोल्व करना है। अब इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा करो, इस पूरे इक्वेशन को 2 से गुणा करो। देखो 4 तिये 12 और 2 चिक 12 बराबर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात सभी को, तो 4 तिये 12p और 3 तिये 9n, 3 से किया 450, ये हो जाएगा 12p माइनस का, और 2 5 10n हो जाएगा, 41 दूना 82 हो जाएगा। अब इनको जोड़ोगे, ये कट गया, ये 19n हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों 2 13 532। n की वैल्यू कितनी आएगी, 19 दूना 38 और 15 19 8 152। ठीक है कि नहीं है। देखो अब कोई भी इक्वेशन में वैल्यू रखो, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। 28 तिये 84, 28 तिये 84, 150 में से 84 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, तो 16 और 66, तो 4p इक्वल टू 66। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33/2 आ गई, 33 बटे कितनी आ गई 2 आ गई। अब n की वैल्यू है, p की भी वैल्यू है, इसमें पुट करो, 3 × 33/2 प्लस 2 × n की वैल्यू 28, ये तो हो गया 56, और ये हो जाएगा 99/2, तो कितना हो जाएगा 49.5 हो जाएगा। ऐड करो 5 15 9 और 1 10, तो 105.5 आंसर हो गया। ओके, ये दोस्तों कैलकुलेशन है, इसको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा है, 2015 में बेचे गए रंगीन प्रिंटरों की संख्या
2021 में बेचे गए रंगीन प्रिंटरों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है? 2015 दोस्तों ये रहा, कितने हैं? 45। और 2021 ये रहा, कितने हैं? 90। इसने पूछा है कि 2015 के कंप्यूटर में बेचे गए 2021 में जो बेचे हैं उनका कितना प्रतिशत है 15 वाले, ये पूछा है। ये दोस्तों ईयर लिखा है मैंने समझाने के लिए। 15 में कितने थे? 45। ये 2021 में 90 बेचे, उसका कितना है? आपको सीधा सीधा दिख रहा है 1/2 मतलब 50% है। नेक्स्ट, ये बड़ा ही अच्छा सवाल दिया हुआ दोस्तों। अच्छा का मतलब है आपका दिमाग पजल करने के लिए सवाल दिया है। अगर इस प्रकार का सवाल मिले एक बार दोस्तों छोड़ के आगे निकलना, जब दोबारा पेपर एक बार देख लो उसके बाद ये सवाल करना है। कहीं पहले लेके बैठ गए तो फिर आपको पता है पेपर खराब हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखो, आपको पूछा है कि 4 दोस्त है, उनमें से कपड़े की दुकान अधिकतम छूट पूछी है, मतलब सबसे ज्यादा डिस्काउंट है कौन सी शॉप से आपको मिलेगा। अहमद है, ये क्या करता है? 6% और 5% की 2 छूट देता है। आपने दोस्तों फॉर्मूला पढ़ा है डिस्काउंट का, इफेक्टिव वाला, x + y - x × y अपॉन में 100। इसको सोल्व करना है बस। कैसे? 5 और 6 11% की एक बार ओवरऑल छूट निकाल लो, माइनस वाली अपने बाद में देख लेंगे। 5 और 2 ये 7%, इसमें से माइनस होगी जो भी गुणा करेंगे। 7% इसमें से भी माइनस होना है। ये 5 7 और 2 9%, और ये 5 और 4 9%। देखो यहाँ 6 5 30/100 मतलब 0.3 माइनस होगा, तो ये 10.7 आएगी, 10.7। ये 9 से कम, ये भी 9 से कम, ये 7 से कम, तो सबसे अधिक किसकी है? अहमद की। तो आंसर हो जाएगा अहमद। सोल्व नहीं करना दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। आपने दोनों चीजें जोड़ी, उसी से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक और आपको बार चार्ट दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? अब दोस्तों 2016 की तुलना में 17, देखो 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21। आपको देखना है ये 15 की वृद्धि हुई है, प्रतिशत निकालना है। 15/125 इंटू में 100%, पहला। दूसरा, 10 की वृद्धि हुई है 140 पर, इंटू में 100 आएगा। यहां देखो 15 की वृद्धि हुई है 150 पर, यहां कितनी हुई है? 165 से 210, 35 और 10 45 की वृद्धि हुई है 165 पर, और यहां पर थोड़ी हुई है, देखो वृद्धि, है ना। तो 210 से 225 मतलब 10 की वृद्धि 210 पर, तो मैक्सिमम पूछा है। अब ये दोनों देखो 10 की वृद्धि यहां हुई है, यहां भी हुई है, तो ये नीचे वैल्यू देखो ज्यादा है, तो वैसे ही कम हो जाएगा, ये तो इससे ही कम हो गया। नहीं तो आपको सोल्व करना है, बस सोल्व करो। तो 25, ये 5, 25 चौके 100, 15 चौके 5 से ये कट जाएगा ना, 3 3 चौके 12% आ गया। यहाँ 10/140 इंटू 100 करोगे, है ना, तो अप्रोक्स निकालना है 1/14, 14 7 98, तो 7% के लगभग आएगा, ठीक है। और ये 15/150, तो 1/10 का मतलब ये 10% आ गई। ये 15 से करोगे 11, तो 1/11 9, ये 27% के लगभग होगी। ये 10/21, 21 चौके 84, ये 4% आएगी। तो सबसे ज्यादा दोस्तों 27 आई है, किसमें आई है? 27%, किसमें? 2020 में। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये इनका एलसीएम निकालना है। देखो डेसिमल वाली चीजें हैं दोस्तों, 5 12.5 है, इसको सोल्व करो, नीचे पॉइंट लगा, या इसको 25/2 डायरेक्ट लिख लो, तो ये हो जाएगा 25/2। जब भी अगर इस प्रकार की संख्या हो तो इनको जब तक कटती हो काट लिया करो। 0.05 है तो 5/100, देखो कट रही है 1/20, तो इसको 1/20 लिखो। अब इनका एलसीएम निकाल दो, कौन से मेथड से?
अपने पास जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम 5, 25 और 1 का, और नीचे वालों का एचसीएफ 1, 2 और 20 का। तो ये फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर एलसीएम आता है, नीचे एचसीएफ हो गया। अगर एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ, एलसीएम तो एलसीएम, इसका अपोजिट दूसरा नीचे आ जाएगा। 5 और 25 का एलसीएम 25 आ गया, और 1, 2 और 20 का एचसीएफ कितना आ गया, 1। तो आंसर कितना आएगा, 25। नेक्स्ट देखो, आधार समान है, देखो a की पावर m इंटू a की पावर n, आधार समान है, गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी। अब इनमें देखो आधार समान है, क्या है, -7 और -7, तो -7 की पावर दोनों ऐड हो जाएगी, 2k प्लस 1 तो था ही, 5 और हो गया 6 होगी, इक्वल टू -7 की पावर 12। आधार समान है तो घातें बराबर होगी, 2k बराबर 12, सॉरी 2k प्लस 6 बराबर 12, तो 2k बराबर कितना आ जाएगा, 6, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। नेक्स्ट, एक डीलर 600 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदता है, वह उनमें से प्रत्येक पर समान मूल्य अंकित करता है, मतलब MRP सेम कर दिया। वह X को 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है, फिर भी 216 रुपये का लाभ अर्जित करता है। यदि वह Y को 40% की छूट पर बेचता है तो Y पर मिलने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो दोस्तों, आपके पास चीज क्या है, 2 वस्तुएं X और Y, इसमें CP होगा, MRP होगा और SP होगा, 3 चीज होगी पहली वस्तु पर। दूसरी वस्तु पर भी CP होगा, MRP होगा और आपको SP होगा। आपका बात समझ में आई क्या? अब दोनों को मैंने सेम बराबर लिखा है ताकि चीजें आपको समझ आए। देखो 600 रुपये प्रत्येक, मतलब X का क्रय मूल्य ये खरीदता है, मतलब CP हो गया 600, इसका भी 600। ध्यान से देखते जाना, वह उनमें से समान अंकित मूल्य, मतलब इसका जो MRP होगा वो सेम MRP इसका भी होगा। अभी तक एक बार छोड़ो, 25 और 15 की 2 छूट देकर बेचता है, फिर भी 216 का लाभ कमाता है। देखो 600 रुपए की वस्तु लाया और 216 रुपए की लाभ कमाकर बेच रहा है X को, ये X वाली को, इसका कुछ नहीं बोला, X की बात कर रहा है। जो X वस्तु है 600 में खरीद कर 216 रुपए का लाभ कमाया, तो बेचा कितने में, 816 में। कितने में बेचा, 816 में। अब आपको क्या निकालना है, इस X का MRP रह गया, कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर MRP पर हमें 2 छूट दी है, 25% का मतलब 75/100, तो मतलब 3/4 रह गया। 15 का मतलब 85/100, मतलब 17/20। MRP पर छूट देके SP आता है, SP कितना है, 816 रुपये निकाल लिया आपने। यहां से 17 चौके 68, 17 8 136, 3 से काटोगे 16 और 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 16 का मतलब हो गया MRP आ गया 16 8 128, 1280। अब देखो ये भी निकल गई चीज। क्या बात समझ में आई क्या? आप बोलोगे सर आ गई है। अब क्या करना है, इसका MRP सेम है, तो ये भी 1280 लिख दो। लिख दिया क्या? बस अब क्या करना है, अब बात करता है कि Y वस्तु को 40% की छूट पर बेचा। अरे छूट पर आपने छूट देनी है 40% की, इसका मतलब 1280 है, इसका कितना परसेंट है, 54% निकालना है, बस ये SP आ जाएगा। तो आपको पूछा है कि Y पर मिलने वाला प्रतिशत लाभ। अब यहां पर एक पॉइंट नोट है दोस्तों, कैसे, आप यहां सोल्व करने मत लग जाना, आपको प्रतिशत लाभ पूछा है ना कि ओरिजिनल लाभ पूछा। तो क्या करोगे, लाभ प्रतिशत किस किस में होता है? आप बोलोगे सर CP और SP में होता है, तो आप इसका रेशियो बना दो डायरेक्ट, ये CP और ये SP, तो 1280 इंटू 54/100,
0 से 0 और कट रहा है क्या, 6 से काटोगे जो 0, 6 नीम 54। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 1000 और ये 9 आठे 72, 7 9 दूनी 18 और 7 25, 9 एकम 9 और 2 11। एक एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो। देखो 100 की चीज को 115.2 में बेच रहा है, इसका मतलब 15.2% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही जबरदस्त सवाल है दोस्तों, मैंने समझाने में टाइम लगाया है ताकि एक एक चीज क्लियर हो। एक वस्तु है x, एक है y, इसकी भी सीपी और एमआरपी और एसपी तीन चीज। दूसरी वस्तु सीपी, एमआरपी और एसपी तीन चीज है। इसका 600 दिया है, आपको बताया इसका भी 600 रुपये दिया था। इसने बोला इसका एमआरपी सेम होगा इसके और इसका दोनों का, आप एक का निकाल लो इसके बराबर रख देंगे। अब बोला कि इस वस्तु पर लाभ हुआ 216 का, तो बेचेगा कितने में, क्रय मूल्य 600 रुपये, मतलब 216 रुपये कमाए 816 में। अब आपको इसने दो छूट दी है, एक 25% की और एक 15% की, तो छूट दे के एसपी आता है, एमआरपी इंटू 75% इंटू 15 की छूट दी 85%, और किसके इक्वल होगा, विक्रय मूल्य के 816 के। यहां से एमआरपी निकाला 1280 रुपये, तो ये 1280 आ गया, यहां आ गया तो ये भी तो 1280 आएगा। आपको पता है दोनों बराबर है। अब इस पर इसने छूट दी है कितनी, 40% की। आप छूट दोगे तो 1280 का कितना परसेंट लिखोगे, 54%। क्या बात समझे क्या। अब आपको सोल्व नहीं करना, क्यों, अब ओनली सीपी और एसपी को सोल्व करना है। इसको छोड़ दो एक बार, ये तो इसको निकालने के लिए था एसपी को। 0 से 0, 6 से 10 बार, 6 से 9, ये आ जाएगा 1000 से कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 1152। अब आपको पता है 100 बनाना है तो 10 का भाग कर दो, यहां भी 10 का कर दो, आसान हो जाएगा। 100 की चीज को 15.2 का लाभ हो रहा है, तो 15.2 हो गया 100 पर लाभ परसेंट। नेक्स्ट, एक बंद घनाभाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है दोस्तों, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, तो 100 से भाग कर दो, ये क्या हो जाएगा, मीटर हो गया। इस बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी, यदि कैनवास का मूल्य 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया किसका, घनाभ का, क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। LB 2 ढाई दूना 5, तो ये हो गया 5 प्लस 90 9 दूनी 18, मतलब 1.8 हो गया, प्लस ये 25 नी में 225, एक और एक 2 अंक छोड़ के डेसिमल 2.25, जोड़ो 5 आ गया और 2 और 8 10 हो गया, 2 3 और 5 8 और 1 9, इंटू में 2। इस पूरे के गुणा में 80 हो रहेगा, 80 रुपये प्रति वर्ग है तो वो भी निकाल दो साथ में, इनको गुणा करो। देखो 80 दूना 160, 160 इंटू कितना है 9.05। अब क्या करोगे, इनको गुणा कर लो, 16 निम्न 144, 16 0 0, 16 पंजे 80, 0 8 4 4 1। अब देखो 2 अंक छोड़ के डेसिमल था ये हटाया, 1 0 कट गई, ओनली एक ही बची है, तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल, तो 1448 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई 16 और 12 है, भुजा निकालनी है दोस्तों। समचतुर्भुज है, आपको पता है क्या होता है, दो विकिरण दिए इसके, एक 16 और एक कितना है 12, तो छोटे वाला विकिरण 6 6 हो जाएगा, बड़े वाला विकिरण 8 और 8 हो जाएगा। ये विकिरण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये ट्राइंगल मैं बाहर उठा के ले आता हूं, देखो ये भुजा 6, ये 8, ये समकोण त्रिभुज, तो ट्रिपलेट क्या होता है 6 8 और 10 का, तो ये भुजा कितनी आ गई, इसकी तीसरी भुजा 10,
आपको समचतुर्भुज की भुजा पूछी थी, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला होता है 4a² बराबर d1² प्लस d2²। इससे भी निकाल सकते हो 4a², एक देखो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 8 12 का स्क्वायर 144, कितना बनेगा 400। 400 में 4 का भाग किया तो a² बराबर 100, तो a बराबर कितना आ गया 10 आ जाएगा। नेक्स्ट, एक विद्यालय में 6 विद्यार्थियों की लंबाइयां दी है दोस्तों, माध्य निकालना है। तो 6 का भाग करना है, पहले लिखो। आपको x बार मतलब माध्य निकालना है, जोड़ो इनको। 5 7 13 21 23, 3 आ गया। 2 10 14 17 21 28 34, 3 आ गया। 4 5 6 7 8 9, डिवाइड करना है तो 6 एकम 6, 3 34, 6 5 30, 6 7 42, 157 पॉइंट समथिंग, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि हुई है, इसकी खपत में कितने की कमी करें ताकि होने वाला व्यय केवल 14% ही बढ़े। देखो दोस्तों, इसको कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इसको याद रखो। मान लो आपके पास 100 रुपए क्या था, प्राइस था इसके 100 रुपए लीटर, 52% की वृद्धि होगी मतलब 152 रुपए प्रति लीटर हो गया। अब ये हो गया प्राइस की बात। इनटू कंजप्शन, मान लो 100 लीटर की कंजप्शन थी, अब पूछिए कितनी करनी चाहिए, x करनी चाहिए बस, बराबर एक्सपेंडिचर पहले कितना 100, 114 हो जाएगा। बात समझाई क्या? इससे छोटा सवाल ये बन ही नहीं सकता। और तरीके से करोगे इसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। ये सबसे शॉर्ट सवाल है दोस्तों। 100 से 100 कैंसिल, देखो इसको 19 छिक्के 114, 19 8 152, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, 4 से ये कट जाएगा 25। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ गई 75। अब 75 का मतलब क्या हुआ, देखो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आप बोलोगे आंसर ही नहीं आया। अरे ये देखो, आपने ये वाला कंजप्शन था 100 था तो 100 की जगह x हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 75, मतलब 100 लीटर कंजप्शन था, अब आप 75 लीटर कर रहे हो। कितने की कमी होगी, आपको प्रतिशत भी नहीं निकालना पड़ेगा, इसमें से अंतर कर दो, ये 25, ये डायरेक्ट आपका 25% आंसर आ जाएगा, अगर आपकी 100 वैल्यू है तो। नहीं तो आपको बहुत डीप करना पड़ेगा। कैसे दोस्तों, देखो इसी सवाल को दूसरे 52% की वृद्धि प्राइस में, तो 100 से कितना करोगे 152 करोगे। फिर कंजप्शन ए से बी हो गई, ये करोगे। फिर टोटल अमाउंट कहता है कि 100 से खर्चा ओनली कितना बढ़ना चाहिए 14%। अब 100 ए अपॉन 152 बी बराबर में 100 बटे 114। अब इसको सोल्व करोगे, है ना, फिर सेम 2-4 स्टेप लिखने पड़ेंगे आपको, एक लाइन में आपका इसमें आंसर जल्दी आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ए और बी अकेले किसी कार्य को 30-40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी स्टार्ट करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। आसान है दोस्तों, ए बी 30-40, थोड़ा स्पीड से करो इसको, 120 4 ये 3, इतना तो पता है सबको। अब काम बी स्टार्ट कर रहा है, पहले दिन बी, दूसरे दिन ए, फिर बी ए, ये 2-2 दिन का ही पैटर्न बन रहा है। देखो इसका मतलब 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, बी करेगा 3 और ए करेगा 4, तो 2 दिन में 7 काम होगा। इसके नजदीक जाओ तो 17 से गुणा करो, 17 7 119, तो ये हो जाएगा दोस्तों 34 दिन, और 17 7 119। बात इतने तक सब कर लेते हैं। अब बात आती है कि अब कौन करेगा काम है, जो बंदा स्टार्ट कर रहा है वही आएगा काम पर। तो स्टार्ट कौन कर रहा है, बी, ये 3 काम करता है एक दिन में, लेकिन आपको कितना काम चाहिए, ओनली एक ही काम चाहिए। ये 3 लड्डू खाता है एक दिन में, लेकिन आपको कितने लड्डू खाने अब, एक।
इसको ओनली उतना ही दिन टाइम लगेगा, तो 1/3 इसमें ऐड कर दो, तो 34 से ही 1/3 दिन आपका आंसर आएगा। इसी सवाल को मेरे भाइयों आपको यहाँ लिखना है, एक कार्य स्टार्ट करे, इसका आंसर करना है कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, बाकी सारी चीजें सेम है। देखते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया। नेक्स्ट देखो सोल्व करो दोस्तों, 7 से करोगे 9 बार, ठीक है, तो 22 इंटू 9 और ये डिवाइड 6 नीचे ले जाओ माइनस, ये ब्रैकेट सोल्व करना है तो पहले ब्रैकेट सोल्व किया -2, -2 में 2 का भाग करोगे -1, 4 -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 35, ठीक है 35, और ये हो जाएगा 4 और 1 5, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से 11, 11 तिया 33, 35 और 5 40, माइनस का कितना बच गया 7। नेक्स्ट ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 की राशि 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष में मिश्रधन दोस्तों 5% का कितना होता है 10.25%, मिश्रधन निकालना है तो 110.25% की वैल्यू निकालनी है, किसका 2400 का, 110.25 बटे में प्रतिशत हटाया नीचे 100, पॉइंट हटाओगे 2 अंक छोड़ के डेसिमल है तो 100 आ गया, 0 से 0, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 4 से किया 6, 6 चौके 2400 के समथिंग, देखो कौन सा आ रहा है, देखो ये आंसर आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 24 और 2 26। नेक्स्ट एक वस्तु को 330 में बेचने पर 12% की हानि, दोस्तों ऊपर रुपए नीचे परसेंटेज में एसपी है तो एसपी, सीपी है तो सीपी, देखो 330 में बेचा है तो ये दोस्तों क्या है 330 एसपी है रुपयों में, 12% हानि का मतलब 88% एसपी हो गया 88%, ठीक है। यदि वह इसे 367 कितने में 367.5 लिख लो इसको, इतने में बेचता है तो लाभ या हानि बताओ, एक्स लिख लो इसको, अब सोल्व करो, ठीक है, ये एक्स परसेंटेज हो गया, प्रतिशत से गया, इसको काट दो, 4 से कटेगा क्या 4 से नहीं, तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा दोस्तों, या फिर 11 से काट दो, देखो 11 8 88, 11 तिया 33 और 3 से काटोगे 10 बार, 3 से काटोगे 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब दोस्तों क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 ये 5, तो 5 से इसमें भाग कर दो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 5 25, 24.5 को गुणा करना है 4 से, तो 96, 24 चौके 96 और 4 5 20, तो 98 हो गया। अब देखो x की वैल्यू 98 आई है तो 100 से कितनी कम है 2, तो 2% क्या होगी हानि, अगर 100 से ज्यादा होती तो क्या होता प्रॉफिट होता, ये लॉस हो गया। अब चीजें समझ में आई ना, बस कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आती रहेगी। नेक्स्ट 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जो 24 40 56 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी है तो दोस्तों एलसीएम निकालना है, 4 अंकों की निकालनी है तो इनका क्या ले लो एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या 56, मान लो आपने एलसीएम मान लिया 56, ओके, तो 56 को आप तोड़ के लिख लो 14 इंटू 4 और 7 इंटू 8, तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 24 देखो क्या होता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, देखो 8 ये है 2 की पावर 3, 3 नहीं है तो 3 का गुणा कर दो, 40 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 होता है, ये तो है देखो इसमें, लेकिन 5 नहीं है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा दोस्तों 56 ही था और ये 15, तो 56 इंटू 15 आपकी सबसे छोटी संख्या आएगी, कितनी आएगी
15 छिके 90, 9 75 और 9 84, 840। इसका मतलब 840 के आई है। के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 840, के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 84, 8 8 1680, 1680 देखो आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है 6a स्क्वायर। ए की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 छिके 150। नेक्स्ट सीरीज दोस्तों 44, देखो 44, 50, 45, 49, 46, 48, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसमें अल्टरनेट चल रहा है, या तो आप यहां करोगे +6 -5 +4 -3 +2 -1, आंसर आ जाएगा 47। नेक्स्ट, ये सीरीज है दोस्तों, एक सीरीज आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है ताकि चीज़ों का पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। क्योंकि एग्ज़ाम में जब चीज़ें आप करोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपके सवाल हाथ ये अपने आप चलेंगे, आप मानोगे नहीं अब, नहीं तो हाथ अपने आप चलेंगे पेपर में, आपका दिमाग पेपर में बंद हो जाता है, लेकिन पेन चलता है अगर आपकी प्रैक्टिस की हुई होगी तो, वरना आपका दिमाग वैसे नहीं चलना और पेन वैसे नहीं चलना, तैयारी नहीं है तो, है ना। तो पेन की दोस्तों हाथ चलाने की प्रैक्टिस जरूर करो, कम से कम डेली 1 से लेके 40 तक टेबल याद करो, पढ़ो, उसको लिखो बार बार। 1 से 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये 3-4 चीज है दोस्तों, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपकी स्पीड बनेगी और कैलकुलेशन जल्दी होगी और पेपर भी सारे सवाल आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।